नमस्कार दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करनी है कि जहाँ पे आप फटाफट से पैसा बाहर में निकाल सको अगर मार्केट में कुछ भी हल्ला होने वाला होता है, तो आज हम बात करेंगे ETF के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ETF होता क्या है, फिर दूसरे नंबर पे जानेंगे कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तीसरे नंबर पे हम जानेंगे कि कौन सा बेस्ट है, पैसा स्टॉक्स में लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या फिर ETF में लगाना चाहिए। कौन से लोग ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, ये भी जानेंगे। कहाँ से हमने ETF को निकालना है ये भी जानेंगे। मतलब ETF के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे हम सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, आजकल म्यूचुअल फंड में बहुत लोग कर रहे हैं, है ना। म्यूचुअल फंड में बहुत लोग करते हैं। म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब वहाँ पे हमने कोई शेयर चूज़ कर लेना होता है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करते जाओ। म्यूचुअल फंड की जो बात हो जाती है वो हो जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। इतनी जल्दी हम पैसा वहाँ से निकाल नहीं सकते और वो होता है लॉन्ग टर्म। रिटर्न भी सबसे ज़्यादा वही देता है। म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है आपको 9 से 12% तक सालाना, ठीक है। साल की 9 से 12% आपको रिटर्न आएगी आपके पैसे पे। लेकिन इससे तगड़ा होता है शेयरों पे इन्वेस्ट करो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर नॉलेज, चार्ट रीड करना आना चाहिए, है ना, ये सारी बातें। या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी ट्रेडर के थ्रू, किसी बढ़िया इन्वेस्टर के थ्रू, जो कि आपको शेयर्स का एनालाइज करके दे, आपको इन्वेस्टमेंट करवाए, तब आपका पैसा बहुत तगड़ा बन सकता है। अभी शेयरों का क्या चीज़ है, आप जैसे सुनते हो ना कि ये वाला शेयर 1 रुपये का था, 10 रुपये का था और 10 रुपये से 1 लाख हो गया। MRF के शेयर में अगर हमने 20 साल पहले पैसे लगाए होते तो आज हम करोड़पति होते, है ना। तो शेयरों में जो रिटर्न आती है वो बहुत ही तगड़े वाली होती है। ऐसी रिटर्न होती है कि आपका पैसा दुगना, चौगुना, 10 गुना, 20 गुना भी शेयर कर देते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि यहाँ पे नॉलेज चाहिए, या फिर दूसरा रास्ता कि हम किसी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में एक बार इन्वेस्ट कर दिया, हम निकाल नहीं सकते जल्दी उसे। हमको सहन करना पड़ेगा अगर मार्केट में गिरावट आ गई, ठीक है। हमको अपनी किस्तें देनी ही देनी है जितने साल की हम करवाएंगे म्यूचुअल फंड। तो तीसरे नंबर पर बात आ जाती है ETF की। ETF में ऐसा मान के चलो, शेयर और म्यूचुअल फंड ये दोनों का मिक्स करके एक ETF बना हुआ है। इसमें आपको रिटर्न आती है 7 से 10% की सालाना, और इसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं अगर ETF में, तो अगर मार्केट में कुछ हल्ला भी होता है तो उसी समय आप निकाल सकते हैं। आपने म्यूचुअल फंड के जैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किया और शेयरों के जैसे इसको निकाल लिया, ऐसा मान के चलो। म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा लगाते हैं उसे निकाल नहीं सकते, लेकिन शेयरों में हम लगाते हैं तो उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ETF में म्यूचुअल फंड की तरह आपका पैसा लगेगा, लेकिन आप शेयरों की तरह इसे बेच के वापस आ सकते हो, अपना पैसा साथ ही में ले सकते हो। तो ये फैसिलिटी है इसमें ETF में। ETF कैसे निकालते हैं आपको मैं बताता हूँ। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। ETF निकालना ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं, यहाँ पे आपने सर्च करना है बेस्ट ETF लिस्ट धन। फिर आपने स्क्रॉल करना है, आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है। ये देखो, लिस्ट ऑफ बेस्ट सेंसेक्स ETFs टू बाय इंडिया। यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे आपको लिस्ट खुल के सामने आ जाएगी जो कि बेस्ट ETF हैं। यहाँ पे वॉल्यूम पर पता चल जाएगा, 52 वीक्स का जो रिटर्न रहा है वो, और उसके बाद यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो जिन्होंने 1 साल में कितनी रिटर्न दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न और 5 ईयर रिटर्न। यहाँ पे जो शेयर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे बेस्ट शेयर हैं, लेकिन किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम यहाँ पे अगर किसी भी शेयर पे ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो पैसा है ज़्यादातर लोग कौन से सेक्टर में लगा रहे हैं।
तो यहाँ पे देखो सेक्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे सेक्टर पे आपने चले जाना है और ये देखो यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे लग रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लार्ज पे 19.64% लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। वो AI वगैरह बहुत अभी आ रहा है ना, तो इसी वजह से। दूसरे नंबर पे बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रही है अभी। बैंकिंग सेक्टर पे क्यों? क्योंकि विश्वास लोगों का ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के आसार बने हुए हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड की भी बात करोगे तो ज़्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड वाले भी बैंक में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कितना पैसा कौन से सेक्टर में लग रहा है। बस आपने कुछ नहीं करना, इसके अंडर आने वाले शेयर्स को निकालना है, वो भी आप गूगल से निकाल सकते हैं। बस आपने फिर एनालाइज करना है और इन्वेस्ट कर देना है। अभी आप जैसे मैंने किसी शेयर पे यहाँ पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे नीचे आपको उस शेयर का काफ़ी कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। हर एक चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी। ये शेयर कितनी रिटर्न दे रहा है, क्या इसकी ग्रोथ है, क्या नहीं, हर एक चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी। तो अभी आपको पता चल चुका है कि ETF क्या होता है, इसमें रिटर्न का क्या सिस्टम है, कहाँ से निकालना है, हर चीज़ आपको पता चल गई है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा ETF को लेके तो आपने कमेंट कर देना है, वहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन एक बात को ज़रा ध्यान से समझना कि किसी शेयर का हमने कैसे एनालाइज करना है। ये सारी बातें आप सीख जाते हो और एक परफेक्ट एंट्री लेना सीख जाते हो तो लाइफ में आप बहुत तगड़ा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि ये नॉलेज आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आगे महंगाई वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है, तो जो सैलरी वगैरह है वो कम पड़ जाएगी। आपको साथ में कुछ और ट्राई करना चाहिए, इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें आपको मैं इस चैनल पे सिखा दूंगा। कोई वगैरह यहाँ पे फीस वगैरह कुछ नहीं है, हर दिन वीडियो आएगी। बस आपने वीडियो को वॉच करना है अच्छे से, प्रॉपर, कोई भी फालतू बात नहीं होगी। हमेशा हर एक वीडियो में नॉलेज ही रहेगी। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपने कमेंट कर देना है, वो हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।